जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, वही आज की क्लास में जानना है, समझना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है, पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका रियल अकाउंट और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत खाता। और रियल अकाउंट को बोला जाता है वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट को बोला जाता है नाम मात्र का खाता। अब ये तीनों को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो पर्सनल बना हुआ है पर्सन से। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी का, आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त करता है, तो वह रिसीवर कहलाएगा। और बिजनेस में अकाउंट उसका क्या होगा? डेबिट होगा। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस को कुछ भी दे रहा है, उसको बिजनेस को हम गिवर बोलेंगे। और बिजनेस में गिवर का अकाउंट होता क्या है? क्रेडिट। मतलब इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, या बैंक से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, या फर्म से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, या किसी कंपनी के नाम से खाते बनाए जाते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ पा रहा, प्राप्त कर रहा है, उसको हम रिसीवर बोलेंगे। और रिसीवर का नेचर डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। इस आधार पे आप बोल सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। अरे, देने वाला तो गिवर है और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है, और पाने वाला तो रिसीवर है, रिसीवर का नेचर डेबिट होता है। ये रूल है किसका? पर्सनल अकाउंट का रूल। अब हम बात करें सबसे पहले रियल के बारे में। तो रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। करा कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो एसेट्स से संबंधित होते हैं। अब देखिए, क्या व्यापार के लिए एसेट्स जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं है? जरूरी है। तो आपके व्यापार में जो भी एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाएंगे, उसको आप रियल अकाउंट के अंतर्गत आप उसको रखेंगे। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं, किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं। और यदि एसेट्स हमारे बिजनेस में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और यदि हमारे व्यापार से जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नहीं समझ में? जैसे कि इसमें मात्र एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाएंगे, और अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आएगा तो डेबिट करेंगे, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करेंगे डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करेंगे क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब चलिए, तीसरा जो अकाउंट आपका दिया है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोले तो नाम मात्र का खाता बोल सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि ये अकाउंट बिजनेस में एक्सपेंस, इनकम और गेन और लॉस से संबंधित होता है। और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने, रन और मैनेज करने के लिए अगर एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट्स से अगर हमको इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट। इसमें 4 अकाउंट आपके बनाए जाते हैं, 4 खाते बनाए जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। किसके किसके नाम से? तो बिजनेस में एक्सपेंस से संबंधित खाते किस में बनाए जाएंगे? नॉमिनल में। लॉस से संबंधित खाते किस में बनाए जाएंगे? नॉमिनल में। प्रॉफिट से संबंधित खाते नॉमिनल में। इनकम से संबंधित खाते नॉमिनल में। तो इसमें ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का कि लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है। किसमें? नॉमिनल में। नॉमिनल में अगर कोई लाभ हो रहा है
या कोई इनकम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, या हमारे बिजनेस में कोई एक्सपेंस खर्च हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब इसी का गोल्डन अकाउंटेंसी रूल यहाँ पे आपका दे रखा है। अकाउंट को हम कैसे पहचानेंगे कि किस अकाउंट के अंतर्गत कौन सा अकाउंट आएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये अकाउंट को पहचानना कि कौन सा अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, और ये है आपका रियल अकाउंट, इसको एसेट्स अकाउंट बोलेंगे। क्यों क्यों इसको एसेट्स अकाउंट बोला जा रहा है? हाँ, एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। और ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, इसमें 4 प्रकार के खाते। इनकम का मतलब आमदनी, आय। एक्सपेंस का मतलब खर्च। प्रॉफिट का मतलब लाभ, और लॉस का मतलब हानि। इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अब चलिए, जैसे कि पर्सन अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अरे पर्सन है तो व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति के नाम के खाते किस में बनाए जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में बनाए जाते हैं। तो हम कैसे समझेंगे? तो जैसे कि राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, रोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित खाते हैं। सेकंड क्या दिया है? इंस्टीट्यूट अकाउंट। अगर किसी इंस्टीट्यूट का खाता है, किसी संस्था का खाता है, तो उसको भी हम पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे। क्यों? क्यों नहीं? अगर इंस्टीट्यूट अकाउंट है तो इंस्टीट्यूट अगर ओपन हुआ होगा तो उसके एक प्रोप्राइटर होंगे, मालिक होंगे। तो मालिक है कौन? पर्सन, व्यक्ति, इसलिए पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसके बाद से आपका दिया है फर्म अकाउंट। तो फर्म अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट आएगा? तो जैसे कि आपका आरके आरके ट्रेडर्स, हर एक प्रकार का फर्म नहीं होता है, एक प्रकार की दुकान नहीं होता है। आरके ट्रेडर्स हो गया आपका, एसके ट्रेडर्स हो गया आपका, समझ में आ रहा है ना, पीके ट्रेडर्स हो गया, ये सब एक प्रकार की फर्म है। तो फर्म ये सारे हमारे आते हैं किसके अंतर्गत? व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अगर एसके ट्रेडर्स हैं तो एसके ट्रेडर्स का कोई प्रोप्राइटर होगा, और प्रोप्राइटर कौन है? व्यक्ति है, इसलिए पर्सनल अकाउंट आता है। और इसके बाद से आता है आपका कंपनी अकाउंट। तो कंपनी में क्या आएगा? जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी के कोई मालिक होंगे? बोलिए, तो मालिक कौन है? पर्सन है, और व्यक्ति है तो इसलिए पर्सनल अकाउंट आ जाए। इसी के साथ साथ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में जैसे कि पीएनबी बैंक हो गया आपका, एसबीआई बैंक हो गया आपका, यूनियन बैंक हो गया आपका, सेंट्रल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, ये सारे बैंक हमारे आते हैं किस अकाउंट के अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति खाता खुलवाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम स्टेट बैंक में खाता किसका खुलेगा? पर्सन का खुलेगा, किसी व्यक्ति का खुलेगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से आपका दिया है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा? अरे पर्सनल अकाउंट सबसे ऊपर दिया हुआ। तो अगर कैपिटल को हम पर्सनल बोलेंगे तो क्यों? बोलिए। कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट क्यों बोलेंगे? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग से जब पढ़ेंगे नहीं ना तो यही प्रॉब्लम आएगा। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और व्यापार में पूंजी लगाने का काम कौन करता है? व्यापार का मालिक। यानी कि व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में इन्वेस्ट किया गया पैसा ही उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल लगा रहा है तो कौन लगा रहा है? प्रोप्राइटर लगा रहा है। तो प्रोप्राइटर यानी कि व्यक्ति है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद से ड्राइंग अकाउंट किस प्रकार से पर्सनल अकाउंट है? बताइए, ड्राइंग अकाउंट किस प्रकार से पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च। तो व्यापार का मालिक मतलब प्रोप्राइटर, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? इसको काट लीजिएगा, प्लस अकाउंट इसमें नहीं आएगा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट में हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि अगर पाने वाला है तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, और देने वाला है तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि रिसीवर को डेबिट किया जाता है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। कोई दिक्कत पर्सनल अकाउंट में? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में किस प्रकार के खाते?
एसेट्स से संबंधित खाते। तो जैसे देखिए, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, व्हीकल अकाउंट और अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, ये सब हमारे एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। एसेट्स हैं, ये सब एसेट्स हैं आपके व्यापार की, ये सभी एसेट्स हैं, संपत्ति है, और बिना इसका आपका व्यापार चल ही नहीं सकता। तो जैसे कि बिल्डिंग हो गया आपका, फर्नीचर हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, कैश हो गया आपका, ये सब आपके बिजनेस के एसेट्स हैं। इसलिए एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं किसमें? रियल अकाउंट। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे इसमें दिया भी गया है कि एसेट्स का यहाँ पे दिया गया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। जैसे कि मान के चलिए हमको अपने बिजनेस में कंप्यूटर लेके आना है, तो कंप्यूटर खरीदने के लिए हमको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, तो कंप्यूटर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। तो कैश आपके व्यापार से जा रहा है और कंप्यूटर आपके व्यापार में आ रहा है, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक आपका आता है इनकम, एक आपका आता है एक्सपेंस, एक आपका आता है प्रॉफिट और एक आपका आता है लॉस। अब चलिए, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? बोलिए। डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सैलरी अगर हम किसी को देंगे तो खर्चा होगा और खर्चे को डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में, इसके रिस्पॉन्स से आपका डेबिट हो जाएगा। अब चलिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या है? डेबिट है। अगर हम बिजनेस ओपन करेंगे और प्रचार प्रसार करवाना हो तो क्या फ्री में प्रचार प्रसार करेगा? उसको पैसा हम नहीं देंगे, तो हमारे बिजनेस का इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा। तो क्या हो जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट है, केवल अगर इनकम होगी तब जाके क्रेडिट होगा। वैसे ही रेंट अकाउंट, आप बताइए रेंट अकाउंट क्या होगा? ये भी डेबिट हो जाएगा। वेजेस अकाउंट, अरे रेंट पैड हम करते हैं, भाड़ा हम देते हैं, तो बिजनेस का खर्चा होता है कि इनकम होता है? खर्चा होता है, तो डेबिट है। वैसे ही आपका वेजेस अकाउंट, मजदूरी का खाता, जैसे कि मान के चलिए कि 1 ट्रक माल मैंने मंगवा दिया, तो अब मालिक नहीं उतारने जाएगा, उसके लिए लेबर लगाएगा ना, उसका मजदूरी देना पड़ेगा, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस होगा, इसलिए हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट भी डेबिट है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपना लेटर लेकर के तब किसी से माल मंगवाते हैं, तो वो लेटर कहाँ लगवाते हैं? पोस्ट ऑफिस में लगवाते हैं या कोरियर करवाते हैं, तो उस लेटर का खर्चा लगता है। वो लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, तो उसके लिए 113 रुपये 115 रुपया जो भी चार्ज लगता है वो भी हमारा खर्चा होता है, उसको भी डेबिट बोलेगा। अब चलिए, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट पा भी सकते हैं, इंटरेस्ट दे भी सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पाएंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। तो इनकम होगा तो क्रेडिट होगा, और वही पेड करेंगे तो एक्सपेंस होगा। अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट हो जाएगा। अब चलिए, परचेज अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, जब खर्चा होगा तो हमारे व्यापार का क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा वो, क्योंकि खर्चा एक प्रकार के हमारे व्यापार का डेबिट होता है। अब चलिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा इनकम होगी ना, आमदनी होगी, इनकम होगा, और इनकम को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद से कमीशन अकाउंट, तो कमीशन पा भी सकते हैं, कमीशन दे भी सकते हैं। अगर कमीशन देंगे तो डेबिट, और कमीशन पाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, अगर कमीशन अगर हम किसी को देंगे तो खर्चा होगा, तो डेबिट हो जाएगा। अगर कमीशन हम किसी से पाएंगे तब हमारा क्रेडिट होगा। तो देखिए, इसमें अभी मैंने आपको बताया है कि लाभ और हानि को यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि व्यय और हानि को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। जितने भी आपके मतलब कि बिजनेस में व्यय होगा, खर्चा होगा, या जो भी लॉस होगा, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत? तो यही हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट।
बोलिए कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यही हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट और इसी के आधार पे पूरा ट्रांजेक्शन आपका दिया होगा।